माय वाइन लवर्स। वेडनेसडे 10:01 के सवाल जवाब के इस सीरीज में आज का टॉपिक है पंच डाउन टेक्निक। जी हाँ, ये वो टेक्निक है जो हम प्राइमरी फर्मेंटेशन में करते हैं। और ये सवाल मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि मैम आप बताते हो कि ढक्कन खोलो और उसको स्टर करो फिर ढक्कन बंद करो, ये रोज रोज करो, तो ऐसा करने पे तो ऑक्सीजन चला जाता है, कहीं ये वाइन खराब तो नहीं हो जाएगा। तो मैंने सोचा आज मैं इस टॉपिक पे बताती हूँ। तो जानना चाहेंगे आप? बने रहिए मेरे साथ। मैं आपकी दोस्त और होस्ट बबीता और आप देख रहे हैं ये जो सवाल है, इस सवाल का बहुत गहरा जवाब है। मेरे को बहुत दुख होता है मेरी वाइन रेसिपीज को दूसरे वाइनरीज के वाइन रेसिपी के साथ कंपेयर करके ये सवाल मुझसे पूछते हैं, जबकि इंडिया में भी वाइन चैनल है जो आपको अल्कोहल बनाना सिखा रहा है, वो कोई भी ये सवाल के ऊपर कुछ भी आपको नहीं बताता है। इस चीज को समझने के लिए हमको इसे दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला भाग कि आपका फ्रूट कौन सा है और उसके बाद इसका टेक्निक क्या है और क्यों हम करते हैं। दरअसल जो फ्रूट्स हम जिसका जूस निकाल लेते हैं या जो फ्रूट्स हम उबालते हैं, उबालने के बाद उसका जूस निकाल के हम वाइन बनाते हैं, उस फ्रूट्स को हमें ये पंच डाउन टेक्निक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो टोटली लिक्विड है और ईस्ट के साथ वो घुल मिल के अल्कोहल तैयार करता है और पल्प का जो ग्रेन्स है वो धीरे धीरे सेटल डाउन नीचे हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली 8 से 10 या 12 घंटे या 24 घंटे बाद बबलिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। कार्बन रिलीज होता है, एयर लॉक है, उसमें बबलिंग शुरू हो जाता है। लेकिन जो फ्रूट्स हम लोग रॉ यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेप्स हुआ, ये मेरे सामने एक पान का वाइन है जिसमें मैंने ग्रेप्स और पान मिक्स किया है। जो भी फ्रूट्स को हम क्रश करके या उसको मैश करके या उसको ब्लेंड करके और कच्चा फ्रूट हम डाल पंच डाउन प्रोसेस करना बहुत जरूरी हो। अब समझते हैं कि पंच डाउन प्रोसेस हमें कितने दिन तक करना। पंच डाउन प्रोसेस तकरीबन 8 दिन तक करना पड़ता है। कंपनी की जो वाइन्स होती है, ठीक है, जो वाइन आप परचेज करते हो मार्केट से, वो लोग हर रोज 3 बार या 4 बार इसको पंच डाउन करते हैं। कई लोग इसको 24 घंटे में 2 बार करते हैं, कई लोग इसको 4 बार करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो फ्रूट का जो ऊपर का लेयर है वो कितना ड्राई हो रहा है। पंच डाउन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। मैं वो पहले इंस्ट्रूमेंट आपको मैं दिखाती हूँ। गोल सर्कल होता है, उसके बीच में छोटे छोटे छेद होता है, ये देख लीजिए, और उसके ऊपर डंडा होता है और डंडे के थ्रू हम पंच डाउन करते हैं। मैं आपको पंच डाउन का प्रोसेस अभी करके भी दिखा रही हूँ। पंच डाउन जब हम करते हैं तब बहुत ज्यादा बबल क्रिएट होता है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ दिख रहा है। अब आते हैं कि हम पंच डाउन क्यों करते हैं। जब हम लोग रॉ फ्रूट्स डालते हैं और उसमें लिक्विड जो पानी जो हम मिक्स करते हैं या फ्रूट्स का जो जूस होता है वो नीचे चला जाता है और हमारे जो पल्प जितने भी होते हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इस पल्प को कंप्लीट गलने में तकरीबन 8 दिन लगता है। तो जब तक ये गलता नहीं है पूरा, तब तक ये नीचे नहीं जाता है, ये ऊपर रह जाता है। कि देखिए हलचल यहाँ हो रहा है, आपको दिख रहा है ना, हलचल यहाँ पे देखिए हो रहा है, बबल्स भी है यहाँ पे, लेकिन हमारे एयर लॉक में एक भी बबलिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि ऊपर का लेयर बिल्कुल ड्राई हो गया है और जब ऊपर का लेयर ड्राई हो जाता है तब कुछ भी एयर जो नीचे तैयार हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऊपर आने नहीं देता है। तो इसलिए हमको 8 दिन तक लगातार दिन में 2 बार या 3 बार हमें पंच डाउन करना ही पड़ता है। अब इसमें एक सवाल क्रिएट होता है कि हम पंच डाउन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, हमारा वाइन खराब तो नहीं होगा? नहीं, क्योंकि जब तक हम ये पंच डाउन प्रोसेस नहीं करेंगे और हमारा
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा नहीं, और उसमें हम लोगों को फर्मेंटेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जब हम ये पंच डाउन प्रोसेस करते हैं तब इसमें ऑक्सीजन लगता है, और ऑक्सीजन लगते के साथ ही इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस स्पीड अप ले लेता है, और जो स्पीड होता है तब ये धीरे धीरे उतरना शुरू करता है, और उसके बाद कार्बन रिलीज होना शुरू होता है। दिखाती हूँ मैं आपको कि ऊपर का लेयर कितना ड्राई हो गया है, और उसके बाद पंच डाउन करने के बाद इसमें क्या क्या चीजें पैदा होता है। ऊपर कितना ये ड्राई हो गया है। मैं इस तरह का मठानी यूज करती हूँ पंच डाउन के लिए। अब आप देखिए ये मैंने रखा है, और मुझे कितना प्रेशर देना पड़ रहा है पंच डाउन को करने के लिए, ये देखिए। और जो ही हम प्रेशर डाल रहे हैं तो हमारा जो बबलिंग है वो शुरू हो रहा है। ये ड्राइनेस आपने देखा। अब मैं आपको साइड व्यू से दिखाती हूँ। मैं जब इसको पंच डाउन कर रही हूँ तब इसके बबलिंग को आप देखिएगा। ये फोम क्रिएट हो गया है। पंच डाउन करके बहुत अच्छी तरह से इसको स्टर करना पड़ता है। इसमें अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिक्विड दिख रहा था और ये पूरा का पूरा ऊपर जमा हुआ था। अब पूरा नीचे सेटल डाउन हो गया, लिक्विड है, और ऊपर हमारा ये लिक्विड इसके साथ मिक्स हो गया। जब इसके साथ मिक्स होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में इनको आसानी होती है। अब मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये पंच डाउन प्रोसेस जो है समझ में आ गया, और आप मुझे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि पंच डाउन करना भी जरूरी होता है। ऊपर का लेयर जब नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा तो ये जो सर्कल जो घूमता है ना, इसी से ये जो फ्रूट्स है ये गलता है, और जब तक ये नहीं गलेगा हमको अल्कोहल प्रॉपरली नहीं मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ में इसे शेयर कीजिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं जो आपको प्रोसेस देती हूँ वो पूरा का पूरा फैक्ट्री में जैसे वाइन बनता है। सिर्फ डिफरेंस ये है, कंपनीज में वाइन प्रोसेस में थोड़ा टाइम वो ज्यादा देते हैं, और मैं आपको थोड़ा कम टाइम में वाइन तैयार करवा देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि 21 दिन से लेके और 45 दिन के बीच में ही आपको मैं वाइन दे दूँ, लेकिन अच्छे वाइन के लिए हमको टाइम देना पड़ता है। जैसे ये मेरा एक वाइन है, मैंने इसको शुरू किया था फरवरी में, और अब ये मिडिल ऑफ अप्रैल हो गया है, तो अभी तक मैंने इसको टच नहीं किया है। तो इसीलिए वाइन को, अगर आपको अच्छा वाइन पीना है तो उसको वक्त जरूर दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।